नमस्कार प्रिय छात्रों, फिर से आइए पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन लिली लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत करता हूं। और कल के वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो काव्य गुणों के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे हम काव्य दोष। काव्य शास्त्र में, काव्य सृजन में काव्य दोष क्या होते हैं और काव्य दोष होने से काव्य सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी बातों पर हम प्रकाश डालेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है काव्य दोष। काव्य दोष क्या है? तो सर्वप्रथम देखो, हम किसी भी टॉपिक को जानने से पहले उसकी भूमिका पर जाते हैं, ये कहाँ से आया, क्या है, इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो देखिए, संस्कृत के आचार्य मम्मट ने काव्य दोष को इस प्रकार स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि। इसका मतलब होता है कि काव्य वह शब्दार्थ है जो दोषहीन, जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, गुण युक्त, जो गुणों से परिपूर्ण हो, और कभी कभी अलंकार रहित होता है। यानी अलंकार होना जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि अलंकार उसमें हो, होता है। तो वो मम्मट के अनुसार क्या है कि वो श्रेष्ठ कभी कभी, यानी तद दोषो, अर्थात काव्य वे शब्दार्थ है, काव्य सर्जना वो शब्दार्थ है, ऐसे शब्दार्थ होने चाहिए जो दोषहीन हो, गुण युक्त हो, और कभी कभी अलंकार रहित भी हो सकते हैं। ऐसे काव्य को उन्होंने अच्छा काव्य कहा, उपयोगी काव्य कहा। ऐसे काव्य को उन्होंने काव्य माना है ना। अगर इस प्रकार का काव्य नहीं होता है तो ये समझो कि कहीं न कहीं काव्य सर्जन में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का दोष उसमें मौजूद होता है। इसलिए सबसे पहले हमने मम्मट ने यही कहा है कि वह शब्दार्थ जो दोषहीन हो, जिसमें किसी प्रकार का दोष ना हो, और दूसरी बात जो गुण युक्त हो, जिसको पढ़ने से हमें आनंद की उत्पत्ति होती हो और जिसको पढ़ने से मन प्रसन्न हो जाता हो, उपयोगी हो। कभी कभी अलंकार हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इस प्रकार की काव्य सर्जना को यानी मम्मट के अनुसार उत्तम काव्य माना जाता है। कैसा काव्य माना जाता है? उत्तम काव्य माना जाता है। आगे वो कहते हैं कि उद्वेग जनक हो दोष है, जो काव्य को पढ़कर जो उद्वेग पैदा कर दे, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में हलचल पैदा कर दे, काव्य उद्वेग जनक दोष है। यानी जो दोष हैं, जिसको पढ़कर, जिस काम में दोष होंगे उसको पढ़कर वो हमारे हृदय में उस दोष के प्रति प्रश्न खड़े कर देता है। यानी वो काव्य रचना जिसमें दोष होंगे वो हमारे हृदय को उद्वेलित करने लगती है। इसलिए ऐसे काव्य रचना को दोष युक्त काव्य रचना कहा जाता है। विश्वनाथ जी कहते हैं, आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि रस के अपकर्ष दोष कहलाते हैं। रस, जहाँ रसहीन काव्य जब हो जाता है, रस से परे काव्य जब हो जाता है, जिसमें यानी ये हम सब जानते हैं कि काव्य की जो रचना, जब कभी काव्य की रचनाएं करता है तो वो किसी न किसी रस में उसकी रचना करता है। कोई न कोई रस होता है ना। जब रसी उसमें किसी भी काव्य सर्जना में जब रसी ना हो, कहने का तात्पर्य वो काव्य सर्जना जब रस से मुक्त हो जाती हो, रस का अपकर्ष हो जाता हो, जिसको पढ़ने से आनंद की अनुभूति ना होती हो, जो गुणयुक्त नहीं हो, ऐसे काव्य विश्वनाथ क्या कहलाते हैं कि वो काव्य, वो सर्जन, वो काव्य रचना उसमें दोष युक्त होती है। कहने का मतलब है कि जिसमें किसी न किसी प्रकार का व्याकरण सम्मत या संस्कृति सम्मत या और भी अनेक प्रकार के दोष है, उनसे संबंधित अगर दोष काव्य में होता है तो वो उत्तम काव्य नहीं माना जाता है। कैसे काव्य नहीं माना जाता है? अब देखिए, अब ये छोटी सी जानकारी, तो यानी काव्य दोष की परिभाषा हमारे सामने क्या आती है कि जिस काव्य रचना में, इसको मिटा देते हैं,
जिस काव्य रचना में यानी कोई दोष आ जाए, जिस काव्य रचना में पढ़ते समय या उसको सुनते समय जब उसमें व्याकरण सम्मत, शाब्दिक सम्मत, रस संबंध अगर कोई दोष उत्पन्न होता है तो वो उत्तम काव्य नहीं कहा जाता, वो दोष युक्त काव्य कहलाता है। तो इस अब देखते हैं कि अगर काव्य दोषों को हम देखें, काव्य दोष तो इसके तीन भेद होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के दोष हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो शब्दगत दोष, ठीक है ना। दूसरा है अर्थगत दोष, तीसरा है रसगत दोष। प्रमुख रूप से पद दोष और पदांश दोष, ये और कुछ दोष हैं जो विश्वनाथ ने बताए। विश्वनाथ ने काव्य दोष 5 बताए हैं। तो हम मुख्य रूप से मम्मट के अनुसार देखते हैं कि शब्दगत दोष और अर्थगत दोष और रसगत दोष, ये 3 प्रकार के दोष हमारे, हम इनको एक एक करके देखेंगे कि 3 प्रकार के दोषों में कि कौन सा क्या है। सबसे पहला हम दोष देखेंगे, देखिए श्रुति कटुत्व दोष, जो शब्दगत है। श्रुति कटित्व दोष, पहला दोष देखेंगे श्रुति कटुत्व दोष। श्रुति कटित्व, श्रुति से मतलब सुनने से। काव्य रचना को पढ़ते समय जब हम किसी काव्य रचना को जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें श्रुति कटित्व ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो सुनने में कर्कश लगता हो, अच्छा नहीं लगता हो, यानी भद्दा लगता हो, जो सुनने में मधुर ना लगे, जिसमें सुनने में मधुरता ना हो, है जो रसहीन लगे, वो श्रुति कटित्व दोष है। कौन से दोष कहलाते हैं? वो श्रुति कटित्व दोष है। कि जिस काव्य में कानों को सुनने पर जो काव्य अप्रिय लगे, बुरा लगे, वो श्रुति कटित्व दोष कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, श्रुति का मतलब होता है कान, है ना। तो जो कानों को सुनने में बुरा लगे, ऐसे काव्य को हम श्रुति कटित्व दोष कहते हैं। जिसमें जो सुनने में कठोर लगता हो और जिसमें जो कानों को अप्रिय लगता हो, ऐसे काव्य दोष को श्रुति कटित्व दोष कहते हैं। अब मान लो एक वाक्य लिखते हैं कि भर्त्सना से भीत हो वह, भर्त्सना से भीत हो वह। अब इस वाक्य में अगर हम देखें तो ये जो शब्द है, ये भर्त्सना को पढ़ते समय हमें मधुरता का आभास नहीं होता, ये सुनने में प्रिय नहीं लगता ये शब्द। इसलिए विस्मयोत्कृष्टता, चरमोत्कृष्टता, दृष्टता, इस तरह के जो शब्द है जिसमें कहने का तात्पर्य टे वर्ग के जो वर्ण है उनसे बनने वाले जो शब्द हैं, ज़्यादातर संयुक्त अक्षर और समास, बड़े बड़े सामासिक पद जो होते हैं, शब्द होते हैं, वो सारे के सारे श्रुति कटित्व में आते हैं। यानी कठोर वर्ण, कठोर शब्द कानों का प्रिय लगते हैं, वो श्रुति कटित्व दोष कहलाते हैं। वो कौन से दोष कहलाते हैं? जो कानों का प्रिय लगते हैं, वो श्रुति कटित्व दोष कहलाते हैं। अब दूसरा दोष हम पढ़ेंगे, च्युत संस्कृति दोष। च्युत संस्कृति दोष। च्युत संस्कृति दोष, इसके बारे में देखेंगे। इसमें व्याकरण
कि जो शब्द हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो असम्मत हो, जो व्याकरण के नियमों के प्रतिकूल हो। यानी ऐसा व्याकरण जो व्याकरण सम्मत ऐसा शब्द जो व्याकरण के नियमों के प्रतिकूल हो। जैसे वह सौंदर्यता से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। अब देखिए इस बार इस पंक्ति में हम देखें वह सौंदर्यता से परिपूर्ण है। ये जो शब्द है ना सौंदर्यता, ये जो ता प्रत्यय लगा दिया है यहाँ जबरदस्ती, है ना, अंत में ता लगा दिया है, तो सौंदर्य शब्द ही अपने आप में पूर्ण होता है। सौंदर्य ये शुद्ध शब्द है सौंदर्य, और ता लगा देते हैं तो वो व्याकरण सम्मत शब्द नहीं रहता, व्याकरण के प्रतिकूल नियमों के अनुसार वो शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए जहाँ व्याकरण के अनुसार शब्दों का प्रयोग नहीं होता हो और व्याकरण सम्मत प्रयोग ना होता हो, शब्दों को अनर्गल रूप से लिखा गया हो, गलत लिखा गया हो, तो वहाँ च्युत संस्कृति यानी सौंदर्य, सौंदर्य एक संस्कृति, एक सौंदर्य है, एक भाव है, लेकिन सौंदर्य का सौंदर्यता कभी भी नहीं होता। तो हमें इसी बात को देखना है कि जहाँ संस्कृति के खिलाफ या संस्कृति के प्रतिकूल जब ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है काव्य सर्जना में, जो हमें व्याकरण सम्मत नहीं दिखाई देते, व्याकरण के प्रतिकूल दिखाई देते, ऐसे शब्दों से बनने वाले जो काव्य होते हैं उनमें शुद्ध संस्कृति दोष होता है। अब इसके बाद देखते हैं अश्लीलत्व दोष। अश्लीलत्व दोष तीसरा देखेंगे, अश्लीलत्व दोष। नाम से पता चल रहा है अश्लीलत्व दोष का मतलब है कि जहां अश्लीलता काव्य सर्जना में जहां अश्लील शब्दों का प्रयोग होता है वह अश्लीलत्व दोष होता है, सीधी सी बात है। अब एक उदाहरण देते हैं कि मिची आंख पिए की निरख वायु दीन तत्काल, कि मिची आंख पिए की निरख वायु दीन तत्काल, वायु दीन तत्काल, तत्काल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मिची आंख पिए की निरख वायु दीन तत्काल। इसका मतलब अब ये जो वायु शब्द है यहाँ, ये जो वायु शब्द है ये अश्लील प्रयोग दर्शा रहा है। यहाँ पर ये वायु शब्द अश्लीलता का प्रदर्शन कर रहा है कि पिए ने आंख मीच कर अपान वायु को निकाल दिया, इसका मतलब ये है। तो यहाँ अश्लीलता का संकेत कर रहा है। जहाँ काव्य में अश्लील शब्द और अश्लीलता का संकेत मिलता है वहाँ अश्लीलत्व दोष होता है। कौन सा दोष होता है? अश्लीलत्व। पाद शब्द है, पाद का एक अर्थ होता है कि पाद का मतलब होता है चरण, पैर। एक मतलब हम पाद यानी वायु, अपान वायु, ठीक है ना, अपान वायु, गैस निकलते हैं उसको अपान वायु। तो ये जब ये शब्द रख दिए जाते हैं वाक्य के अनुसार तो ये शब्द अश्लील लगता है, इसलिए इस तरह के अश्लीलत शब्द को प्रयोग करने पर अश्लीलत दोष आ जाता है। चौथा समझ में आ रहा है ना, अश्लीलत दोष। इसके बाद देखेंगे कुछ और दोष काव्य के। चौथा दोष पढ़ेंगे ग्राम्यत्व दोष, यानी ग्राम्यत्व दोष। अब देखिए
इस दोष में क्या विशेषता है? ग्राम्यत्व, नाम से पता चल रहा है, बस ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ग्राम, ग्राम का मतलब गांव की भाषा के शब्द। ग्रामीण अंचल में बोले जाने वाले जो ग्रामीण आंचलिक बोलियों के जो शब्द होते हैं वो अगर काव्य रचना में रख दिया जाए तो वहाँ ग्राम्यत्व दोष आ जाता है। ठीक है ना? कहने का मतलब गांव की भाषा को हम गंवारू भाषा समझते हैं, सभ्य भाषा नहीं, शिष्ट भाषा नहीं समझते, शिष्ट शब्द। जैसे उसने मूंड, मूंड पे धर, मूंड पे धर गगरी चले आए। अब देखिए इस पंक्ति में क्या है, मूंड पर धर गगरी चले आए। अब ये जो मूंड शब्द है ना, मूंड, ये विशुद्ध हिंदी का शब्द नहीं है, ये ग्रामीण अंचल भाषा बोलियों का शब्द है। ग्रामीण भाषाओं का बोलियों का शब्द मूंड, और मूंड का मतलब होता है सिर। क्या होता है? सिर, है ना? तो इसका मतलब होता है सिर, ठीक है ना, मस्तक। तो ये मूंड जो शब्द है यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, शोभित नहीं हो रहा पंक्ति में, इसलिए यहाँ ग्राम्यत्व दोष आ जाता है, ग्रामीण भाषा का जो दोष है वो आ जाता है। ठीक है ना? इसके बाद देखते हैं हमारे गांव में हम जितने भी आंचलिक भाषा में बोलियां बोलते हैं, बोलियों के जो शब्द बोलते हैं वो गंवारू भाषा में ज़्यादा अधिकतर आते हैं। शुद्ध, हम यानी शुद्ध शब्दों का हम विकृतीकरण कर देते हैं, उनका भ्रंश कर देते हैं, तब उनका प्रयोग करते हैं, तो ऐसे शब्द ग्राम्यत्व दोष में आते हैं। उसके बाद देखते हैं अप्रीतित्व, अप्रीतत्व दोष, अप्रीतत्व दोष। अप्रीतत्व दोष, अप्रीतत्व दोष। अब देखिए अप्रीतत्व दोष क्या है? अप्रीतत्व दोष का मतलब होता है कि लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शब्द, जो लोक व्यवहार से वो शब्द खत्म ही हो गए और उन शब्दों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो वो अप्रीतत्व शब्द, अप्रीतत्व दोष कहलाते हैं। जैसे पवमान शब्द है, पवमान, ये शब्द अप्रीतत्व दोष है। अगर पवमान शब्द, पवमान शब्द का मतलब होता है पवमानी, पवन, वायु, है ना? पवमान का मतलब होता है, इसका मतलब चंद्रमा भी होता है, चंद्रमा, वायु, ठीक है, इसका मतलब चंद्रमा भी होता है, वायु भी होता है। और अग्नि, जो अग्नि है उसकी पत्नी, जो अग्नि है, अग्नि देवता, उसकी पत्नी को पवमान कहा गया है ना? पत्नी जो स्वाहा निकलता है, उस स्वाहा से, स्वाहा के गर्भ से उत्पन्न होने वाला जो पुत्र है वो पवमान है। ठीक है ना? ऐसा बताया जाता है। देवताओं का नाम पवनाम, वेदों में पवमान शब्द का उच्चारण है, लेकिन इस शब्द का उच्चारण लोक व्यवहार में खत्म हो गया है, नष्ट हो गया है, इसलिए इसका महत्व नहीं है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऐसे शब्द अगर काव्य रचनाओं में प्रयोग किए जाते हैं तो वो अप्रीतत्व दोष कहलाते हैं। कौन से दोष कहलाते हैं? अप्रीतत्व दोष। और विस्मय ये गोदावरी अमृतन को फल देत, यानी विस्मय गोदावरी, गोदावरी जो है वो अमृत का फल देने वाली होती है, लेकिन उसके लिए जो विस्मय शब्द लगाया है, विस्मय शब्द का मतलब तो होता है जहर युक्त, जिसमें जहर भरा है, लेकिन विस्मय, गोदावरी के लिए विस्मय शब्द कभी भी नहीं आता। इस शब्द को बिल्कुल भी कोई लोक व्यवहार में प्रयोग में नहीं लेते, इसलिए ऐसे शब्द जब आते हैं तो वो अप्रीतत्व दोष के होते हैं। ठीक है ना? अब आगे देखते हैं, एक मिनट,
इसके बाद हम अगला दोष देखेंगे कुछ, और वो इस प्रकार है। क्लिष्टत्व, क्लिष्टत्व, क्लिष्टत्व दोष नाम से पता चल रहा है। देखिए, क्लिष्टत्व का मतलब होता है कठिन। जब काव्य रचना में कठिन से कठिन शब्दों का प्रयोग होने लगता है, जिनको पढ़कर जिनका अर्थ हम लगा नहीं सकते, यानी आसानी से जिनके अर्थ नहीं समझ सकते, ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे जो काव्य होते हैं, वो क्लिष्टत्व दोष के होते हैं, है ना। जैसे किसी काव्य रचना को पढ़ते या सुनते समय जब उसमें कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिनका अर्थ सामान्य नहीं होकर बहुत गंभीर अर्थ होता है, तो ऐसे शब्द जब होते हैं किसी काव्य रचना में, तो वहाँ क्लिष्टत्व दोष होता है। जैसे पदरिपु, पदरिपु, पदरिपु कोई शब्द है, पदरिपु, है ना। तो पदरिपु का मतलब होता है पैर, पैर का रिपु यानी शत्रु। अब देखिए, पैर का शत्रु, इसका मतलब शाब्दिक अर्थ जो होता है, लेकिन इसका भावार्थ क्या होता है, कांटा।